वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को लेकर लगातार ये बात चर्चा में बनी हुई है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी अब महागठबंधन में नहीं रहेंगे बल्कि एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चा के विषय बनी हुई है और इन चर्चाओं के बीच एनडीए ने मुकेश सहनी को एक बड़ा ऑफर दिया है। एनडीए ने कहा कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, आप राज्यसभा चले जाइए और एनडीए में शामिल हो जाइए। बताते चले हम आपको कि राज्यसभा में बिहार की 2 सीट खाली है और दोनों ही सीट पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बाकी बचा एक सीट, इस पर भी एनडीए को कैंडिडेट घोषित करना है। और एनडीए ने यूं कहें कि बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को ये सीट देने का मन बनाया और कहा कि मुकेश सहनी आप एनडीए में शामिल हो जाइए और हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। ये बात लगातार चर्चा में बनी हुई है। मुकेश सहनी को ये ऑफर मिला है, लेकिन मुकेश सहनी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषादों को आप आरक्षण दीजिए, हम इस ऑफर को नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे राज्यसभा, आप मुझे यानी कि मेरे आदमी को, मेरे लोगों को, निषादों को आरक्षण दीजिए। जो आरक्षण देगा उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। आरक्षण मिले उसके बाद हम फैसला करेंगे कि राजनीतिक मोड अब क्या लेगा वीआईपी आगे क्या सोचेगा, मुकेश सहनी के आगे का रुख क्या होगा, ये बात निषादों के आरक्षण पर तय होता है। बताते चले हम आपको कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मृत्यु होने के बाद लगातार एनडीए के नेताओं ने मुकेश सहनी से संपर्क बढ़ाया, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो। अशोक चौधरी खुद मुलाकात करने के लिए गए हुए थे मुकेश सहनी के आवास पर। मुलाकात हुई, 45 मिनट तक बातचीत हुई दोनों की। कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी मनाने गए थे मुकेश सहनी को, ये कहने गए थे कि एक काम कीजिए, आप आ जाइए एनडीए में, बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए भी, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा और हम भी यहाँ पर अच्छे से राजनीति करेंगे। आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने गणित को बैठाने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में मुकेश सहनी को ये बड़ा ऑफर मिला। एनडीए की तरफ से कहा गया कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, आप पूरी तैयारी कर लीजिए, लेकिन मुकेश सहनी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम आरक्षण की बात करते हैं, मुझे और मेरे लोगों को आरक्षण मिले, निषादों को जो आरक्षण मिलेगा वही किया जाएगा। हालांकि मुकेश सहनी लगातार ये बातें कहते नजर आए हैं कि जो निषाद को आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे, हमें सत्ता पर बैठने की कोई लालसा नहीं है। हमने 2020 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन अब तक उस मेहनत का मेहनताना हमें नहीं मिला है। पहले नरेंद्र मोदी को मेहनताना देना चाहिए, नीतीश कुमार को मेहनताना देना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आगे क्या करेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी ने एनडीए का ये ऑफर ठुकरा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं राज्यसभा के लिए राजनीति नहीं करता, मेरी लालसा सत्ता पाने की नहीं है, बल्कि मेरे लोगों को आप आरक्षण दीजिए, निषादों को आरक्षण दीजिए, जो निषाद को आरक्षण देगा वीआईपी उसी का साथ देगी। चर्चाओं के बीच मुकेश सहनी को एनडीए ने बड़ा ऑफर दिया, मुकेश सहनी ने ऑफर ठुकरा भी दिया है, लेकिन आगे मुकेश सहनी क्या करेंगे ये बड़ा दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।